आज हम बात करेंगे जॉर्जिया की, जो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के चौराहे पर स्थित है और आज इसे आमतौर पर यूरोप का ही हिस्सा माना जाता है। इसकी सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में रूस, दक्षिण में तुर्की और आर्मेनिया और दक्षिण पूर्व में अजरबैजान के साथ लगती है। इसी देश में अब भारी विरोध है। हजारों की गिनती में लोग सड़कों पर हैं। आखिर क्यों हो रहा है जॉर्जिया में बवाल? क्यों सत्तारूढ़ पार्टी का विरोध हो रहा है? इसी पर आज बात करेंगे। सबसे पहले वर्तमान स्थिति बता देते हैं। शनिवार को जो तस्वीर सामने आई उसने चिंता बढ़ा दी। देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया। आगजनी हुई, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोलने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछारों और मिर्ची के स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। यूरोपीय संघ और यूक्रेनी झंडे लहराते हुए नकाबपोशों ने तिब्लिसी स्थित जॉर्जिया के राष्ट्रपति भवन के बाहर कुर्सियों और मेजों को आग लगा दी। अब आसान शब्दों में समझिए कि आखिर क्यों हो रहा है बवाल। सत्तारूढ़ पार्टी जॉर्जियन ड्रीम की दमनकारी नीतियों के विरोध में हजारों लोग विरोध कर रहे हैं। दरअसल जॉर्जिया में 4 अक्टूबर को स्थानीय निकाय चुनाव हुए। 75% मतदान केंद्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जॉर्जिया ड्रीम ने 80% से अधिक मतों के साथ प्रत्येक नगरपालिका में नगर परिषद में बहुमत हासिल कर लिया। आयोग ने कहा कि सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों ने सभी शहरों में महापौर पद के चुनाव में भारी जीत हासिल की, जिसका अधिकांश विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। विपक्ष का दावा है कि यह चुनाव स्वतंत्र नहीं था। सत्ता पक्ष ने प्रक्रियाओं पर भारी नियंत्रण किया। विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और नागरिक समाज पर सरकार की कार्रवाई की आलोचना हो रही है। उन्हें आरोप है कि सरकार ने विरोध करने वालों पर मुकदमे लगाए हैं, स्वतंत्र मीडिया को दबाया और असहमति की आवाजों को खामोश करना चाहा। इतना ही नहीं, जॉर्जिया की सरकार ने हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ देश को जोड़ने की बातचीत को स्थगित किया या इसके प्रगति धीमी कर दी। विरोधियों का आरोप है कि सरकार देश को पश्चिमी लोकतांत्रिक पथ से रोकना चाहती है और रूस के प्रति झुकाव बढ़ा रही है। अब स्थिति ये बन गई कि प्रदर्शन अब सिर्फ चुनाव विरोध ही नहीं रहा, बल्कि लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी, सत्ताधारियों का निरंकुशता के खिलाफ जन आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रदर्शनकारियों की मांगों में नए विपक्षी चुनाव, राजनीतिक कैदियों की रिहाई और सरकार की नीतियों में बदलाव शामिल है। सरकार इसे अवैध जमा करार देते हुए प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। अब बात की आखिर आलोचक क्या मानते हैं। जॉर्जिया ड्रीम ने खुद को शुरुआत में साक्षीवाली के सुधारवादी खेमे में एक उदार विकल्प के रूप में पेश किया, लेकिन 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन के बड़े पैमाने पर आक्रमण के बाद आलोचकों का कहना है कि यह मॉस्को की ओर झुक गया है, अति दक्षिणपंथी नीतियों को अपना रहा है और स्वतंत्र मीडिया तथा गैर सरकारी संगठनों को निशाना बनाकर क्रेमलिन शैली के उपयोग अपना रहा है। अब जॉर्जिया में प्रदर्शन उग्रवादी हो गया है। सत्तारूढ़ पार्टी का विरोध जारी है। अब देखना यह होगा कि आखिर जॉर्जिया में राजनीति किस तरह से बदलती है।